दर्शकों नमस्कार। आजकल हम देख रहे हैं कि इस सहस्राब्दी के महान वाद्य यंत्र संतूर और बांसुरी के साथ तबला वादन कैसे होता है और इन वाद्यों के साथ तबले का बजना और गायन के साथ तबले का बजना, इसमें क्या फर्क है, इसके बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी हमें समीर जी ने देकर हमें लाभान्वित किया है। आज हम तबला, संतूर और बांसुरी के इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे आज के एपिसोड की। हमारे आज के एपिसोड में भी सम्मिलित है संतूर वादक श्री दिलीप काळे जी, बांसुरी वादक श्री सुनील अवचट जी और इन दोनों के लिए तबला संगति करने के लिए हमारे समीर सूर्यवंशी जी, जो कि हमें तबले की जानकारी दे रहे हैं। वाद्य यंत्रों के साथ, गाने के साथ ये तबला भी बजाते हैं और जैसे कि आप जानते हैं कि आप शागिर्द हैं महान तबला वादक पंडित अनिंदो चटर्जी के। तो आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं इस वादन के साथ। तो समीर जी, अभी ये सुनने की बात में बहुत मजा आया। हाँ, आपको मैं वही बताने वाला था कि जैसे आलाप जोड़ झाला होता है, उसमें ताल का काम एक तरीके से वो कर रहे हैं ऐसा लगता है, लेकिन जब ताल का काम शुरू होता है तो तबला जो है वो चैतन्य लाता है। हाँ। उस महफिल में कि तबला संगति के पहले भी लय वादन और ताल वादन जो होता है वो साज पे होता है, और बाद में तबले की संगति। तो इसीलिए उसे सीधा सीधा ठेका पकड़ के नहीं चलेगा, उसे तो थोड़ा अपना कौशल्य देखना ही पड़ेगा, तबला वादक को यानी कि तबले को ही। ये महसूस किया है हमने। तो समीर जी बताइए कि वाद्य पर जो सुरावली या मेलोडी बजती है, तो खटकी मुर्किया हाँ। या उसमें जो भी लुभावनी ऐसी संगति होती है, ये क्योंकि उसमें बहुत से सुर बजते हैं इसलिए उसमें वो निर्माण कर सकते हैं सुरों का जी। तो उसमें जो कुछ बजता है जी। तो क्या वो सब तबले पर बजना मुमकिन है? क्यों नहीं, सब बजना मुमकिन नहीं है, मैं ये नहीं कहता। देखिए क्या है कि जब जिसे हम लोग जुगलबंदी कहते हैं, अगर सतार पर कुछ बजाया जाए या संतूर पर बजाया जाए तो ठीक वही आवाज या वही नाद तबले में से निकालना बिल्कुल असंभव है। लेकिन उसके हिसाब से या उसका जो मिजाज है वो समझ के तबले पर उसका जवाब देना या उसके साथ चलना, इसे सवाल जवाब भी कहते हैं। या उसे उस कलाकार की जो सोच है या आइन वक्त पर बजाने की जो
उसका प्रोत्साहन या अंदर की जो शक्ति है उसे जागरूक करके तुरंत बजा देता है। अच्छा, ये प्रश्न उत्तर आपने जो कहा कि सवाल जवाब होते हैं, तो ये सवाल जवाब पहले जो तंतु वाद्य या वाद्य बजाने वाला है वो करता है और फिर उसका जवाब तबलची देता है। हाँ, आमतौर पर ऐसा होता है कि मुख्य कलाकार शुरू में सवाल पूछता है, बाद में तबला वादक उसका जवाब देता है। और ये सब करते वक्त जो लय चल रही है वो कायम बरकरार रखना पड़ता है। बिल्कुल। इसलिए सवाल जवाब क्या होता है कि ये अलग बात है कि उन्होंने कुछ मुख्य कलाकार सवाल पूछ रहा है और तबला वादक जवाब दे रहा है, ये नहीं हो रहा है। ये आभास है सवाल जवाब का। जो कुछ वो बजा रहे उसी के जैसा हम कुछ बजा रहे, उसी के छंद के अनुसार, उसी छंद के अनुसार। तो वो लोगों को और श्रोताओं को कुछ अलग ही आनंद दे जाती है वो बात जो सवाल जवाब। साज पे तो ये सवाल जवाब सुनने में बहुत ही मजा आता है। और आमतौर पर ये सवाल जवाब जो है वो ऊपर वाली लय में ही होते हैं, द्रुत लय में, अति द्रुत लय में ही होते हैं। तो उसका भी हम एक नमूना देख लेते हाँ, हैं। क्योंकि देखने से ही हमें ज्यादा पता चलेगा। सुनने देखने से। वाह, बहुत सुंदर। तो ये सवाल जवाब जो थे समीर जी, तो क्या ये गायन में भी चलते हैं? हाँ, देखिए चलते हैं, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन उसको जो उसकी जो क्षमता है, जो इसमें जितने ज्यादा आजादी है उतनी आजादी गायन के साथ बजाते तबला बजाते वक्त नहीं है। ये तो हमने पहले देखा है। इसलिए सवाल जवाब अगर उसमें भी है तो वो ज्यादा नहीं है, बहुत कम जगह, 1 या 2 आवर्तन में ऐसा कुछ हो जाता है। वो तो अपने आप भी हो जाता है बजाते वक्त, वो कुछ तय करके नहीं होता है। तो ज्यादातर वाद्य वादन में सवाल जवाब होते हैं, गायन में कभी कभी होते हैं। कभी कभी होते हैं।
अच्छा, तो अक्सर हम देखते हैं कि कभी कभी जुगलबंदी होती है कि दो साज जुगलबंदी वादन पेश करते हैं, युगल वादन पेश करते हैं कि जैसे बांसुरी होती है, संतूर होता है, या शहनाई होती है, सितार होते हैं। दो वाद्यों का उसमें बहुत अच्छा समन्वय किया जाता है। लेकिन जब भी युगल वादन में दो वाद्य होते हैं तो उनकी संगति के लिए दो तबला वादक नहीं लिए जाते हैं। उनकी संगति करने वाला जो तबलची होता है वो अकेला ही होता है। तो इसके पीछे क्या तत्व है? देखिए, दो तबला जो है, ताल जो है, हमने शुरू से बात की, ताल जो है वो एक ही है। जैसे कि पहले हमने बता दिया कि ताल के आजू बाजू ही सब घूम रहे हैं। जो इंस्ट्रूमेंट है, आप नृत्य ले लीजिए, गायन ले लीजिए, तंतु वाद्य ले लीजिए या सुशिर वाद्य ले लीजिए, सब वाद्य जो है, दो क्यों, आप 3 वाद्य ले लीजिए, 5 वाद्य ले लीजिए, सबके साथ तबला तो एक ही रहेगा। बिल्कुल। 2 तबला वादक भी ले सकते हैं। वृंद वादन में भी एक ही तबला होता है। लेकिन जो ताल की बात है वो एक ही है, उसके साथ जो बजाने वाले 2 वाद्य वादक भी है, तो तबला उसके साथ अपना काम बिल्कुल सही तरीके से कर जाता है। अच्छा, तो समझ लेकिन तत्ववाद ये में बात वो जो है उसमें कि अच्छा काम गाना जिस लय में बढ़ा कर लय ज्यादा से ज्यादा गाने में जो बढ़ती है उससे कई गुना ज्यादा लय बढ़ती है वाद्य वादन में। तो क्या ये बात भी उसमें कुछ मायने रखती है? वही बात है ना, मैं जो मंगेश जी आप जो बता रहे हैं, तो इसमें हाथ की तैयारी जो है ना, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए जो हाथ की, आप एक ताल ले लीजिए, आप एक ताल हमने देखा शुरू में, जो धीन ट्रैक धीन ये बात कर रहा था। हाँ। विलंबित एक ताल, ये जो विलंबित एक ताल आपको तो पता है। बिल्कुल। हाँ, हमारे श्रोताओं ने भी ये जान लिया होगा विलंबित एक ताल कैसे है। तो अभी ये एक ताल आप देखो कितना इंस्ट्रूमेंटल में, वाद्य वाद्य में इसका मिजाज कितना अलग हो जाता है। धिन धिन धात्र का तिन्ना, तीन धात्र का धिन्ना, धिन धिन धात्र का तिन्ना, तीन धात्र का धिन्ना, ये अलग हो जाता है। बिल्कुल। और एक बात है, इसमें ताल जो है वो विषम मात्रा के भी होते हैं, जैसे कि रूपक, मत्त ताल, ये जो ताल है ये भी इसमें वाद्य वादन में बजाए जाते हैं, जो गायन में कम सुनने को मिलते हैं। तो इसलिए विषम ताल आपने कहे हैं कि 7, 9, 11, तो 13। उसके लिए ताल का भी अभ्यास तबला वादक को बहुत अच्छा होना चाहिए अगर वाद्य वादन के साथ बजाना है। तो क्यों ना हम सुनील जी से 9 मात्रा सुनेंगे, तो और रूपक ये जो आपने बताया एक ताल का जो मिजाज है द्रुत लय में कैसा है, तो ये भी देखेंगे कि मत्त ताल में कैसा बजता है। हाँ, और एक ताल भी कैसा बजता है ऊपर वाली लय में। तो पहले हम तो सुनते हैं एक ताल में वादन। ये तो रहा एक ताल में एक ताल का वादन, मिजाज बांसुरी द्रुत लय में और ये कैसा है। मिजाज जैसे कि हमने गाने में देखा था, फिल्मी संगीत में देखा था, ठुमरी देखो ना, दादरे में देखा था, कितना अलग अलग है। और यहाँ भी बहुत अलग था। तो अब कुछ ऐसी बात हम देखते हैं जैसे कि आपने जिक्र किया था विषम ताल का, तो विषम ताल में भी कुछ वादन हो जाए।
तो विषम ताल हो या सम ताल हो, तो उसमें तो सम जो होती है पहली मात्रा, ये तो हमेशा हमें तो दाद देने के लिए मजबूर कर देती है। क्या बात। हम मजबूर होकर दाद नहीं देते, वो हमारे दिल से आती है। और बात ऐसी है कि संगीत में हम इस तरह खो जाते हैं कि हम सुध-बुध खो जाते हैं, हमें अपनी तक याद नहीं रहती कि हम क्या कर रहे हैं। और यही संगीत की महानता है। संगीत की जो महानता जो है इसी बात में मेरे ख्याल से सम्मिलित है। तो और भी बहुत सी कुछ बातें हैं जो कि बांसुरी के साथ हमने देखी, अब संतूर के साथ भी हम देखेंगे, और संतूर और बांसुरी दोनों के साथ भी कुछ देखेंगे। जी हाँ, जरूर। और एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको पंकज जी, कि ऊपर वाली लय का जो काम है, यानी कि जो नानी दिना नानी दिना नाती दिना नादी दिना, ये जो बात है, ये वाद्य वादन में कुछ अलग ही अपना काम कर जाते हैं। तबला उसके साथ बजाते वक्त, जैसे कि आपने पिछली बार जिक्र किया था धादिन धाड़ा, या हाँ, सही बात है। तो ये नादिन दिना है, हाँ, वो भी कुछ अलग ही तैयारी का चाहिए इसके लिए। और ऊपर वाले लय में भी जो एक काम होता है, इसकी तो विशेषता ये है कि अगर इसमें आप आखिरी करते वक्त उसमें चक्री तिहाई आती है, हाँ, जिसे तो चक्रधार भी कहते हैं, लेकिन वो चक्री 3 बार घूम के आती है। तो हम वो सुनेंगे ना तो ज्यादा मजा आएगा। बिल्कुल, यानी झाला वादन जो होता है बगैर तबले के साथ, तो वही झाला बाद में जब तबले के साथ बजता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो उसका भी एक डेमोन्स्ट्रेशन मेरे ख्याल से संतूर पर अगर बजाया जाए जरूर तो इस प्रोग्राम में और भी मजा आ सकता है। और ये भी देखने को मिलेगा कि उसमें जो बोल बजाए जाते हैं तंतु वाद्य के साथ, वो बिल्कुल अपने, मैंने पहले तरलता से बजना चाहिए। बिल्कुल ऐसा जोरदार अगर तबला बजाया जाए, उसके साउंड जो है तो वो उसको हानि पहुंचा देगा। तो अब ये झाला वादन जो है तबले के साथ, तो ये जुगल वादन में हम सुनते हैं बांसुरी और संतूर पे, और तबला तो आप बजाएंगे समीर जी। वाद्य वादन के साथ तबले की संगति कैसी होती है ये हम देख रहे हैं। अब इसमें आगे चलकर एक खास बात आपको बताते हुए मुझे बहुत ही आनंद होता है कि भले ही वाद्य यंत्र 2 हो, जैसे कि आज बांसुरी भी है और संतूर भी है, लेकिन इनकी संगति करने वाला तबला एक ही है, और एक ही तबला संगति करेगा दोनों भी वाद्य यंत्रों की। और कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ अलग हो रहा है। ये तीनों भी एक दूसरे के साथ इतने घुल मिल जाते हैं कि उसका आनंद हमें जो मिलता है वो बहुत ही स्वर्गीय आनंद होता है। तो हम सुनेंगे राग यमन में कुछ रचनाएं सुनील अवचट जी, दिलीप काळे जी, और उनके साथ तबला संगीति करेंगे समीर सूर्यवंशी जी। तो सुनते हैं राग यमन।
इस जुगल वादन में बहुत ही खूब ढंग से आपने हमें सराबोर कर दिया था। और तबले की संगति भी इसके साथ ऐसी जा रही थी कि जैसे हमने पहले कहा था कि कौन किसको संगति कर रहा है ये पता कुछ क्षण हमें बिल्कुल नहीं लग रहा था। और इस सभी का जो लक्ष्य है आनंद, वो आनंद तो हमें बहुत भर भर के मिल रहा था। दिल में हम आनंद ही ले रहे थे, दूसरा कुछ नहीं, हमें मिल ही नहीं रहा था। तो ये सब देखते हुए बहुत सी बातें और भी हमारे दिल में है, तो वो बातें तो हम आपसे जानना ही चाहते हैं। और ये वाद्य वादन के साथ तबला तो कैसे बजता है यह आज हमने देख लिया। हमारी मनीषा है, हम दिल से चाहते हैं कि ये तबला वाद्य वादन का, गायन का जैसे अंग है वैसे नृत्य का भी अंग है। तो मेरे ख्याल से समीर जी, अगले हमारे एपिसोड में हम जान लेंगे कि नृत्य के साथ तबला कैसे बजता है। जी हाँ। तो दर्शकों, अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं और देखते हैं कि नृत्य के साथ तबला कैसे बजता है। नमस्कार। Thank you.